हाय हेलो नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। तो आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ जो कि एक ब्राह्मण का बेटा था, वो बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। उसे जंगलों पहाड़ों में रहना, घूमना और साधु संतों की संगत में रहना आनंद मिलता था। सिद्धार्थ की तरह गोविंद भी एक ब्राह्मण का बेटा था। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों मिलकर ध्यान और योग करते थे। सिद्धार्थ के अंदर ज्ञान हासिल करने की प्रबल इच्छा थी। उसकी लगन को देखकर उसके पिता ने मन ही मन उसे एक महान संत और पुजारी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ सबकी भावनाओं की सम्मान करता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था। इन सब के बावजूद सिद्धार्थ को अपने जीवन में अधूरापन महसूस होता था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठा करते थे, जैसे कि क्या भगवान को चढ़ाया गया भोग सार्थक है। उसके अपने अंदर के सवालों के उसके दिन का चैन और रातों की नींद गायब होने लगी थी। एक दिन सिद्धार्थ और गोविंद दोनों ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ध्यान से उठा और उसने गोविंद को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो अब एक तपस्वी बनेगा। सिद्धार्थ अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया कि वो संन्यास लेकर तपस्वी का जीवन जीना चाहता। वो सिद्धार्थ को कमरे में अकेले छोड़कर सोने चले गए। आखिर जब सुबह हुई तो सिद्धार्थ के जिद के आगे उसके पिता ने घुटने टेक दिए और मन से संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। जल्द ही सिद्धार्थ और गोविंद को तपस्वियों की एक टोली मिली और वो दोनों साथ चल पड़े। उन्होंने कम से कम साधनों में जीना सीख लिया था। सिद्धार्थ ने इस दौरान खुद को कई तरह से शारीरिक कष्ट दिए, जैसे कि उसने दुख, दर्द, भूख, प्यास और सहना सीख लिया था। और वह समझ चुका था कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब वह अपने इंद्रियों पर काबू पाना सीखना चाहता था, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने का यही एक तरीका था। करीब 3 साल तक सिद्धार्थ और गोविंद दोनों तपस्वियों के साथ रहे और फिर एक दिन शहर में भगवान बुद्ध के आने की खबर फैल गई। भगवान बुद्ध, जिन्हें बुद्ध भी कहा जाता था, उन्होंने अपने अनुभव के बल पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस ज्ञान को बांटने के लिए वो अपने शिष्यों के साथ घुमा करते थे। गोविंद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए व्याकुल था, पर सिद्धार्थ को उनसे मिलने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन गोविंद की उत्सुकता देख सिद्धार्थ ने भी मन बना लिया और दोनों ने यह फैसला किया कि अब वह गौतम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।